हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे और अच्छे होना चाहिए। देखिए, गामा फंक्शन पर एक क्वेश्चन और लेकर के आए हम। इवेल्यूट इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर ए अपॉन ए टू द पावर एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी। हैंस शो दैट ये इसकी वैल्यू इवेल्यूट करने के बाद फिर हमें ये भी शो करना है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर 7 अपॉन 7 टू द पावर एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी इक्वल टू 7 हमारे पास है फैक्टोरियल अपॉन लॉग ऑफ 7 टू द पावर 8। इसी स्टूडेंट्स ये भी लिखा हुआ आ सकता है गामा 8 अपॉन लॉग ऑफ 7 टू द पावर 8। तो देखिए, इसे सॉल्व करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन लेकर के आया हूँ आपके लिए, सॉल्यूशन दे रहा हूँ। गिवन दैट हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स? ये पार्ट गिवन है। इवैल्यूएट करना है तो स्टूडेंट्स गिवन ना लिख करके आई लिख ले। लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर ए ओवर ए टू द पावर एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी। तो स्टूडेंट्स इंफिनिटी ही लिमिट जीरो से दी हुई है, सही है। अब इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं कुछ। पुटिंग या पुट ए टू द पावर एक्स, ए टू द पावर एक्स को स्टूडेंट्स क्या पुट कर लें? ई टू द पावर टी पुट करते हैं, ई टू द पावर टी। इस ए टू द पावर एक्स को ई टू द पावर टी पुट कर लें और क्या कर लें, इसे फिर लॉग ले लें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स, दोनों साइड्स में क्या कर लिया? लॉग ले लिया। तो क्या हुआ ये स्टूडेंट्स? log of a to the power x to the base e equal to log of e to the power t to the base t। ये t लिखा हुआ है स्टूडेंट्स। अब देखिए, इसे लिख लिया जाएगा x log of a to the base e इज इक्वल टू इस t को इधर ले लें t log ऑफ e टू द बेस e। इसकी वैल्यू क्या हो गई? इसकी वैल्यू स्टूडेंट्स 1 हो गई। x log ऑफ a टू द बेस e, इसे सिंपली log ऑफ a भी लिखा ले सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएटिंग log ऑफ a टू द बेस e कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन dx इक्वल टू dt। तो देखिए dx इक्वल टू हमारे पास में क्या है? dx इक्वल टू dt बाई लॉग ऑफ a टू द बेस e। देख लेते हैं स्टूडेंट्स, नीचे का पार्ट सही आ रहा है। कैमरा सेट करने पर स्टूडेंट्स ऐसा हो जाता है कि कुछ ही बोर्ड को सेलेक्ट करना पड़ता है। तो देखें स्टूडेंट्स, ये सही आया है। अब स्टूडेंट्स इसे आगे सॉल्व करते हैं, आगे सिंप्लीफाई करते हैं। आई इक्वल टू पुट करते हैं, यहां से हमारे पास में स्टूडेंट्स, यहां देखिए, इससे ये क्या एम्प्लाई कर रहा है? x इक्वल टू टी ओवर लॉग ऑफ a टू द बेस। तो और स्टूडेंट्स लिमिट देख लेते हैं, लिमिट्स। चलो पहले लिमिट देख लेते हैं। लिमिट्स व्हेन x इक्वल टू 0, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट हुआ तो x की वैल्यू ये गिवन है, x की वैल्यू ये गिवन है। लोअर लिमिट x इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स?
यहाँ पर x की वैल्यू जीरो लगा दें, जीरो की मल्टीप्लिकेशन किसी से पूरा जीरो हो गया, t की भी वैल्यू भी हमारे पास में जीरो आ गई। अब x की वैल्यू क्या पुट करें, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इनटू समथिंग विल बी इन्फिनिटी व्हेन x इक्वल टू इन्फिनिटी, तो t हमारे पास में इन्फिनिटी आएगा, मतलब लिमिट चेंज नहीं हुई, जीरो टू इन्फिनिटी रही लिमिट। अब ये जो एज्यूम किया है ये वैल्यू t की dx की वैल्यू, और जो एज्यूम किया है वो पुट कर देते हैं, x की वैल्यू क्या ली है, t अपॉन log of x to the base e to the whole power a, क्योंकि हमने ये क्या करा है, x के स्थान पर t अपॉन लॉग ऑफ a टू द बेस e रखा, x के स्थान पर, तो पावर a है, पावर a लिख दिया हमने, अपॉन इसे 1 अपॉन a टू द पावर x, a टू द पावर x हमारे पास में क्या है, e टू द पावर t। अब देखो ये e टू द पावर t आया, और dx क्या, dt ओवर लॉग ऑफ a टू द बेस e, dt ओवर लॉग ऑफ a टू द बेस e। तो बहुत सिंसियरली वैल्यू को पुट कीजिएगा, कहीं से कहीं तक मिस्टेक नहीं होगी, और अगर मिस्टेक हो जाती है तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी। ये देखिए लॉग ऑफ x टू द बेस a टू द पावर a, इसका मतलब क्या हुआ देखें स्टूडेंट्स, t अपॉन लॉग ऑफ x टू द बेस e टू द पावर a, इसका मतलब हुआ t टू द पावर a अपॉन log of x to the base e to the whole power a, log of x to the base e to the whole power a ये है, और log of a to the base e की whole power 1 यहाँ पर है, तो क्या हो गया 1 अपॉन log of a to the base e to the whole power a प्लस 1 हो गई, क्योंकि a पावर ये और पावर ये होल कितनी है 1 है, मन लिखते नहीं है तो लिखी नहीं, इसलिए हमारे पास में a प्लस 1 है। आगे चलते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ये e टू द पावर माइनस टी हो गया, e टू द पावर माइनस टी, और हमारे पास में ये क्या हो गया t टू द पावर a, t टू द पावर a dt। ये स्टूडेंट्स हमारे पास में क्या हो गया, सारा मटेरियल निकल करके आया। तो देखिए इस पार्ट को मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था, इसे हटा देता हूं मैं। हम अब क्या कर लें, देखिए स्टूडेंट्स एक लिमिट की प्रॉपर्टी है, पुट कर ले, नहीं पुट कर तो चलो बढ़ जाएगा, लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन। अब मैं इसको 1 अपॉन लॉग ऑफ a टू द बेस e टू द होल पावर a प्लस 1, 0 से इन्फिनिटी तक लिमिट थी, 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस टी। हमारे पास में गामा फंक्शन में क्या था, सिंस e टू द पावर माइनस एक्स x टू द पावर n माइनस 1 dx इक्वल टू गामा n। तो देखो x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है, तो x टू द x यहां है और x टू द पावर n माइनस 1 यहां, तो x की पावर n माइनस 1 होना चाहिए, माइनस 1 होना चाहिए, माइनस 1 बनाए हम यहाँ पर, तो t टू द पावर ऐसे लिख सकते हैं, a देखो माइनस 1 बनाया, अब ये माइनस 1 अपनी तरफ से लिखा, तो
तो +1 भी आपको अपनी तरफ से लिखना पड़ेगा और इस पे ब्रैकेट अप्लाई कर लें, ये dt। तो देखो इसी फॉर्म का बन गया। इसे क्या लिख सकते हैं, इसके पार्ट को लिख सकते हैं गामा a+1। देखो n था सिर्फ तो गामा n, a+1 है तो गामा a+1, log ऑफ a to the base e to the whole power a+1। अब ये स्टूडेंट चल रहा था i, और i क्या था हमारे पास, i हमने कैसे एज्यूम करा था, i एज्यूम करा था इस पार्टिकल पे। तो i के स्थान पर क्या पुट कर लें, इंटीग्रेशन ऑफ f to the power a अपॉन a to the power x विद रेस्पेक्ट टू x फ्रॉम 0 to infinity। i के स्थान पर ये पुट कर लिया, इस i के स्थान पर, और हमारे पास में इस i के स्थान पर ये पुट कर लिया इक्वल टू गामा a+1 अपॉन log ऑफ a to the base e to the whole power a+1। ये आ गया। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास में ये वाला पार्ट सॉल्व हो गया। अब हमें जब ये रिजल्ट पता चल गया तो हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए इसकी वैल्यू फाइंड आउट कैसे होगी, इसे रब किए देता हूं मैं। देखिए स्टूडेंट्स हटा देते हैं इसके लिए। अब हमारे पास में हम इस रिजल्ट को लिखते हैं, सिंस f to the power a upon a to the power x का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में फ्रॉम 0 to infinity इक्वल टू है गामा a+1 अपॉन log ऑफ a to the base e to the whole power a+1। हमें क्या चाहिए, हमें देखो f to the power 7 अपॉन 7 to the power x का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में फ्रॉम 0 to infinity चाहिए। तो पुट a इक्वल टू 7, तो 0 to infinity f to the power 7 अपॉन 7 to the power x, क्योंकि a के स्थान पर क्या पुट कर दिया 7, x to the power 7 अपॉन a to the power 7, a क्या 7 to the power x with respect to x इक्वल टू गामा a क्या पुट कर रहा है 7 प्लस 1 अपॉन log ऑफ 7 to the base e to the whole power 7 plus 1 इक्वल टू, ये गामा 8 आया और इसे log ऑफ 7 to the base e to the whole power 8 लिख सकते हैं। और स्टूडेंट्स देखिए सिंस गामा n प्लस 1 इक्वल टू n फैक्टोरियल होता है, तो इसे क्या लिखा जा सकता है 7 फैक्टोरियल अपॉन log ऑफ 7 to the base e to the whole power 8। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास में वैल्यू कैलकुलेट करते गए। ये इन्फिनिटी है स्टूडेंट्स, कंफ्यूज ना होइएगा, इन्फिनिटी x to the power 7 अपॉन 7 to the power x विद रेस्पेक्ट टू x। तो अगर ये आंसर आ रहा है तो यहाँ तक दिखाइएगा, और ये क्वेश्चन में इवेल्यूट करने को कह रहा है तो यहाँ तक दिखा दीजिएगा, और ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है स्टूडेंट्स। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल के लिए लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, और अभी तक नए हैं स्टूडेंट्स तो बेल आइकन भी प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि हर अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। वीडियो को स्टूडेंट्स जितने भी नीडी आपके फैमिली स्टूडेंट्स हैं उनको सबको शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।